नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित सीरीज है जिसमें मैं आप लोगों को नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के बैक साइड के क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को दबा दीजिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूस लगातार आने वाले वीडियो की सूचना जिससे आपको मिलते रहे। तो बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में से, जिसमें हम जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमको जसपाल की पुस्तकों में जनरल एंट्री करना है। तो बच्चों, देखते हैं इस प्रश्न में आपको क्या कह रहा है और किस प्रकार से जनरल एंट्रीज में हमको पास करनी होगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। तो जसपाल की पुस्तक में आपको बोल रहा है क्या लिखने के लिए, जनरल एंट्रीज बनाने बोल रहा है। ट्रांजेक्शन्स है, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, गुड्स परचेस फॉर कैश है, परचेस गुड्स फ्रॉम नवीन है, रेंट पेड टू ग्रीस है, गुड्स सोल्ड टू श्याम है, और कैश रिसीव फ्रॉम श्याम है, और पेड टू कैरीज है। तो चलो देखते हैं बच्चों। पहला ट्रांजेक्शन तो बोल रहा है आपको 1 मार्च को बोल रहा है, वो 2016 को उसने क्या स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमारे को सबसे पहले हमारा आ जाता है कैश बिजनेस में इन होता है और ओनर के द्वारा लगाया जाता है। तो कैश इन होता है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट्स क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा, और 2 आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में लिख देंगे पहले में, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, नगद से व्यापार प्रारंभ किया है। कितना लगाया इसने, 5 लाख रुपीज़। तो डेबिट के लिए 5 लाख रुपीज़ और क्रेडिट के लिए 5 लाख रुपीज़ लिख देंगे। सेकंड हमारा बोलता है 10 मार्च को बोल रहा है नगद माल खरीदे हैं। तो नगद माल खरीदने गुड्स इन होगा, कैश आउट होगा। गुड्स इन हो रहा है, खरीदे गए गुड्स को हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश, क्योंकि आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद खरीदा है। कितने का खरीदा है, 10,000 रुपीज़ का। तीसरे एंट्री में बोल रहा बच्चों 12 तारीख को बोलता है कि गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन बोल रहा है। जब सौदे में ट्रांजेक्शन में नाम दे देता है तो इसका तात्पर्य होता है ट्रांजेक्शन्स क्या है, उधार है, क्योंकि कैश का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक परचेज अकाउंट होगा और दूसरा क्या होगा, नवीन होगा। तो गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स इन होगा, परचेज अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो परचेज अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और 2 क्या हो जाएगा, नवीन हो जाएगा, 2 नवीन। और नाम के साथ में अकाउंट शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। और लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन और क्रेडिट भी लिख सकते हैं, क्रेडिट उधार खरीदा है। कितने का खरीदा है, 10,000 का। तो डेबिट और क्रेडिट में कितना लिख देंगे, 10,000 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा बोल रहा है 15 तारीख को बोलता है आपको गिरीश को किराया दिया बोलता है। अगला क्या बोल रहा है आपको, गिरीश को किराया दिया। तो गिरीश को हम किराया दे रहे हैं, तो जब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं तो नॉमिनल अकाउंट रेंट है, सैलरी है, एक्सपेंसेस, सब क्या होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर उस समय प्रश्न में अगर किसी का नाम दिया होता है तो नाम की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि किराया किसी को हम नगद उधार नहीं देते हैं। उधार नाम तभी लिखा जाता है जब किसी को उधार देते हैं या उधार हम बेचते हैं, और जब उनसे पैसा मिलता है देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे गिरीश नहीं आएगा, इसके जगह में क्या आएगा, रेंट आएगा। और रेंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है और हमारा रेंट पेड करना हमारी लॉस है। इस रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और रेंट के रूप में हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। हाँ, अब यहाँ लिख सकते हो आपने किसको रेंट पेड किया है, तो रेंट पेड
टू गिरीश। अपने याददाश्त के लिए आप रख सकते हैं, हमने गिरीश को रेंट पेड कर चुके हैं। कितना किए हैं? 500 रुपीज़। नरेशन में लिख सकते हैं, लेकिन एंट्री में गिरीश डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। अगला बोलता है हमको श्याम को माल बेचा है। जब श्याम को माल बेच रहे हैं मतलब नाम दे दिया है, और नाम दिया मतलब सौदा क्या हो गया? उधार हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक श्याम अकाउंट होगा और गुड्स, तो बेचे गए गुड्स के लिए क्या लिखते हैं? सेल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? श्याम अकाउंट आ जाएगा। श्याम आने वाला है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और गुड्स हमारे पास जा रहा है, बेचे गए गुड्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स अकाउंट बोलते हैं। और यहाँ लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर क्रेडिट। कितना रुपए हमारा है इसका? शाम को हमने दिए नवे हैं, तो यहाँ पे बोल रहा हुआ है आपको 10,000 रुपये। अब उसके बाद 24 तारीख के बाद बोल रहा है, 28 तारीख को बोलता है हमको श्याम से हमको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, क्योंकि उसको माल बेचे थे तो उससे कैश मिलेगा ही। तो कैश हमारे पास बिजनेस में इन होगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और टू आपको देने वाला कौन है? श्याम है, तो टू श्याम हो जाएगा। तो नरेशन में लिख देंगे हम यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। कितना दिया इसने? अभी 5,000 रुपये पे किया है। 10 का माल बेचे थे, अभी 5,000 बचा हुआ है। लास्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है आपको गाड़ी भाड़ा दिया है ना, पेड टू कैरीज। तो हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होता है? लॉस है, डेबिट होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रेंट या कैरीज लिखते हैं ना, उसी प्रकार है। और दूसरा क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट आएगा, पेड टू कैरीज। और कितने अमाउंट है आपका? 200 रुपीज़। तो इस तरह से बच्चों आप जनरल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे, और साथ में हमको इसका टोटल भी करना होता है। तो दोनों साइड का टोटल करने से आएगा 5,35,700 रुपये। तो बच्चों अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अपनी राय देना, अपनी उपस्थिति देना दर्ज अवश्य कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।